नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलेशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वृषाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदुओं पर कोट से प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब भगवान आनंद कंद श्री द्वारिकाधीश के पावन लीला चरित्र पर इस समय बने हुए हैं और पूर्व में हम सब ने वह अद्भुत प्रसंग को श्रवण किया जिसमें स्वयं भगवान शंकर बाणासुर जैसे असुर के नगर का रक्षक बनना स्वीकार किया। किसके कारण? बोले यह है दयालुता भगवान भोलेनाथ की। वह असुर बड़ी घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और उसके बाद उसने अपने 1000 हाथों से ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र बजाया कि भोले बाबा नृत्य से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को बोले और उसने कहा महाराज आप हमारे नगर के रक्षक बन जाए। धन्य है ऐसे देव महादेव जो ऐसे ऐसे असुरों का भी कल्याण किए। बाद में उसकी जो उषा नाम की पुत्री उसने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखती है और देखते ही उससे प्रेम कर बैठी, पति मान लिया उसको। वह अनिरुद्ध थे, प्रद्युम्न के पुत्र। अब महाराज अनिरुद्ध का चित्र जब उसने बनाया चित्रलेखा ने तो उषा ने कहा कि हाँ मेरे मन को चुराने वाले राजकुमार यही है और वह फिर ला करके देती है। दोनों खुशी से उसी कक्ष में रहने लगे भवन पर। और बाद में जब पता चला तो बाणासुर नागपाश में बांध करके अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया। देवर्षि नारद के द्वारा इधर जब पता चला द्वारिका में तो भगवान जो है बाणासुर पर चढ़ाई किए हैं। भगवान भोलेनाथ आए क्योंकि नगर के रक्षक हैं तो सबसे पहले उन्होंने जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया है जिससे भोलेनाथ युद्ध से विरत हो गए, जम्हाई लेने लग गए और थोड़ी ही देर में उस दुष्ट की समस्त माया को काट करके चक्र सुदर्शन से उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। 4 भुजा जब बची तब भोले बाबा बोले महाराज यह चेला है, हमारा भक्त है, इसको छोड़ दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि देखिए इसका अभिमान को ही हमने नष्ट किया है। वस्तुतः भगवान कभी भक्तों के अभिमान को रहने नहीं देते। भोलेनाथ का भक्त है तो भगवान का ही है। भगवान ने उसके अभिमान को नष्ट किया, सारी भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। बस अंतिम में 4 भुजा उसको बख्श दिया कि भाई 4 भुजा अब तुम अपने पास रखो और आज के बाद कभी उपद्रव मत करना, अभिमान मत करना।
किसी को कष्ट मत देना। फिर धूमधाम के साथ उसने उषा का विवाह महाराज अनिरुद्ध के साथ किया। ये सब वृत्तांत हम सबने कल श्रवण किया। इसके आगे बड़ी पावन कथा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुधान, गद, सारण आदि ये सभी यदुवंशी बालक खेल खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनको प्यास लगी तो कुएं के पास गए और देखते हैं कि अंदर एक विशाल गिरगिट जो है उसमें बैठा हुआ है। उन सब ने उसे भगाने का प्रयास किया, निकालने का प्रयास किया कि इस कुएं से निकल जाए, लेकिन अब वह निकल नहीं रहा था, क्योंकि वह साधारण कोई गिरगिट तो था नहीं। भगवान तक सूचना गई, द्वारिकाधीश आए, और द्वारिकाधीश का जैसे ही स्पर्श प्राप्त हुआ उस गिरगिट को, सज्जनों, उसने दिव्य देह धारण कर लिया, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो और इस योनि को, इस गिरगिट योनि में कैसे आए? तब उस पुरुष ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि हे भगवान, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ, इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। अपने जो आपने अगर दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। बोले कैसे? बोले महाराज, मैंने कितना दान किया है सुनिए। बालू में जितने कण होते हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, उतने गायों का मैंने, यानी कोई संख्या नहीं है कितना मैंने दान किया, उतनी गायों का मैंने दान किया जीवन काल में। और वह भी कोई साधारण गाय नहीं थी, सब सुंदर नौजवान और बढ़िया दूध देने वाली, और उनके खुरों को चांदी से मढ़वाया था, सींगों को स्वर्ण से मढ़वाया था, ऐसी गायों का दान किया। भगवान ने कहा तो फिर कैसे गिरगिट बन गए? बोले महाराज, दान तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसमें एक घटना ऐसी घट गई कि इसमें आना पड़ा हमको। बोले कि एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को संकल्प दे करके गाय दान में दे दिया। वह ब्राह्मण देवता ले भी गए, लेकिन भूलवश वह गाय जिसको मैंने दान दे दिया था वही मेरे गोवंश में आकर के मिल गई, और उसी गाय को मैंने संकल्प दे करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। दूसरे ब्राह्मण जब ले जाने लग गए तो पहले वाले ब्राह्मण मिले जिनको मैंने पहले दान की थी, तो वह कहने लगे कि अरे भाई, यह गाय तो मेरी है, कहाँ लेके जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे हम तो राजा से मांग करके ला रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी है। दोनों में विवाद होने लगा, दोनों राजा के पास आए। तो बोले चलो, निर्णय राजा करेगा, राजा तो निर्णय करना राजा का ही काम है। अब आए, आकर के दोनों ने पूछा, पहले वाले ने जब पूछा क्यों राजन, ये गाय तो वही है ना जो आपने हमको दान दिया था? उसने कहा हाँ। अब दूसरे ने कहा, जो अभी अभी दान लेकर के गया था, कि हे राजन, आप यह बतलाइए कि यह गाय तो वही है ना जो आपने अभी मुझे दान दिया है? तो राजा ने कहा हाँ। तो दोनों बड़े क्रोधित हो गए। अरे बोले दुष्ट, तू दोनों के तरफ से अपनी मुंडी हिला रहा है, हाँ हाँ कर रहा है। अरे सच क्या है? अगर तूने एक ही गाय दोनों को दान दी है तो ठीक है, ले अपनी गाय तू अपने पास रख। दोनों ब्राह्मण वहां से रुष्ट होकर सज्जनों चले गए। अब दोनों चले गए, यही थोड़ा सा पाप जीवन में कि ब्राह्मण रुष्ट हो गए, ब्राह्मणों को कष्ट हुआ। ब्राह्मणों ने श्राप दिया नहीं था, ब्राह्मण केवल दुखी हुए, और दुखी होकर के वही दान की हुई वस्तु वहीं छोड़ करके चले गए। राजा की कालांतर में जब मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि बताइए, पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हो कि पाप का? पाप थोड़ा है, पुण्य बहुत है। बोले पहले पाप से ही निपटा दो। तो बोले ठीक है, जाइए गिर जाइए, और सीधे आकर के गिरगिट बन गए, है ना। इसलिए सही निर्णय देना चाहिए। गिरगिट को देखेंगे आप, ऐसे ऐसे मुंडी उसकी हिलती रहती है ना। तो गिरगिट बनना पड़ा उनको। और प्रभु आज आपकी कृपा से, आपके स्पर्श से मैं पुनः इस योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम करके राजा नृग वहां से चले गए।
इधर राजा ऋक के जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों को बुलाया है, उन्हें शिक्षा देने लगे कि देखो ब्राह्मण का अपमान किया नहीं था राजा ऋग ने, केवल अनजाने में उनसे ऐसा कार्य हो गया जिससे ब्राह्मण रुष्ट हो गए। उसका परिणाम कितना भयंकर रहा, जिन्होंने इतना दान पुण्य किया वह भी उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो हे पुत्रो, याद रखना जीवन में, ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रति विधिर्भुवि। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी भी कोई दवा हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध, ब्राह्मणों का अपमान, उनके धन का हरण, बोले कि इससे बचाने वाली, इस विष से बचाने वाली, ब्राह्मण अपमान वाला विष जो है, इससे बचाने वाली संसार में कोई औषधि नहीं है। जहर तो मात्र पीने वालों को मारता है, परंतु जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, उनके धन का हरण करता है, उसका संपूर्ण कुल ही, कुलम समूलम दहती, पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। तो जो राजा राज्य मद में अंधा होकर के ब्राह्मणों का धन हड़पता है और उनको कष्ट देता है, तो वह जानबूझ करके अपने नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहा होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरे चयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। क्योंकि कहा गया है कि स्वदत्ताम परदत्ताम व, चाहे मनुष्य अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरों के द्वारा दी हुई वस्तु जो ब्राह्मण की हो चुकी है, उसको जो हरण करता है, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्षों तक उसको विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। उसके बाद भयंकर नरक की यातना भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चों सदा ध्यान रखना, ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना, उससे द्वेष मत रखना, हमेशा उसका सम्मान और उनको प्रणाम ही करना। भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश बालकों को शिक्षा दे करके महल में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार बलराम, हमारे दाऊ दादा, इनकी बड़ी इच्छा हुई कि चलो अपने व्रज चला जाए, वृंदावन, बड़े दिनों से गए नहीं। उनको अपने संबंधियों से मिलने की बड़ी उत्कंठा हुई, तो वह वृंदावन पधारे। नंद बाबा ने जैसे ही बलराम जी को देखा, हृदय से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी नंद आदि वयोवृद्धों को प्रणाम किया है, अपने बराबरी वालों को गले से लगाया है, छोटों को आशीर्वचन दिया है। एक दिन बलराम जी जल क्रीड़ा का विचार किए, मन बनाते हैं, तो वहीं से बैठे बैठे ही यमुना जी का आवाहन करते हैं कि आइए देवी। लेकिन यमुना जी ने अनसुना कर दिया। भैया बलराम ने अपना हल उठाया है और यमुना की धारा पर लगा करके उसको खींच लिया है, तो आज भी वहां से यमुना टेढ़ी होकर के बहती है। बलराम जी ने वहां पर फिर समस्त गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की है। 2 महीनों तक वृंदावन में उन्होंने निवास किया और ब्रज का भ्रमण किया। उसके बाद इधर द्वारिका को पधारे हैं। अच्छा, जब बलराम जी इधर ब्रज वृंदावन में थे, उस समय करुष देश का राजा पौंड्रक, ये भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। उसने कहा कि देखो, असली वासुदेव मैं हूं, असली वासुदेव कृष्ण मैं हूं, तूने तो झूठा ही आडंबर कर रखा है, इसलिए तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। ऐसा उसने जो है पौंड्रक ने भगवान को धमकी दिया, दूत भेज करके। अब भगवान ही थे, भगवान ने कहा चलो इस दुष्ट की दुष्टता का दंड दिया जाए। अब भगवान जैसे ही सुनते हैं, अपनी सेना के साथ काशी नगरी पर चढ़ाई कर दिया, क्योंकि उस समय वह अपने काशी नरेश मित्र के पास था। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जब आए, तो पौंड्रक सुंदर 4 भुजा धारण करके, भगवान के ही समान अपनी आकृति बना करके
उसी के समान उनका जो चिन्ह है, गरुड़ का चिन्ह है, और रथ पर सुंदर ध्वजा आदि सब विद्यमान है। यानी पूरा डुप्लीकेट भगवान के ही समान बना हुआ है। भगवान ने जब देखा तो वह हंसने लग गए, क्योंकि क्या देखते हैं कि यह पूरा का पूरा मेरा वेश उसने बनाया हुआ है। छलिया रूप देख करके प्रभु हंसने लग गए, और जैसे ही हंसे तो पौंड्रक क्रोधित होकर के अस्त्र शस्त्र बरसाने लग गया। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर लीला करते हैं, उसके बाद समस्त अस्त्र शस्त्रों को पौंड्रक के काट करके चक्र सुदर्शन का स्मरण किए। थोड़ी ही देर में चक्र सुदर्शन से उस पौंड्रक का संहार हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। पौंड्रक के मारे जाने पर उसका मित्र भी आया, काशी नरेश। भगवान ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया, और उसके बाद वह द्वारिका लौट आए। इधर सुदक्षिण अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुना तो विचार विधि से यज्ञ करने लग गया, जिससे अग्नि से एक कृत्या उत्पन्न हुई। 10 दिशाओं को जलाते हुए वह द्वारिका को उजाती है, लेकिन वह भगवान को कहाँ मार सकती है। चक्र सुदर्शन पहले से ही भगवान की सेवा में नियुक्त था। उसने कृत्या का मुख ही कुचल दिया। भयभीत होकर के वह आई काशी, और ऋतुजों के सहित सुदक्षिण का भी उसने जला करके राख कर दिया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, भौमासुर का एक मित्र था द्विविद, वह वानर रूप था। उसने जब सुना कि भौमासुर को मार दिया भगवान कृष्ण ने, तो वह द्वारिका में आकर के उत्पात मचाने लगा, नगरों को नष्ट करने लग गया। बलराम जी बैठे हुए थे, देखते हैं कि अरे यह तो उछल कूद करके हमारी नगरी को ही विध्वंस किए दे रहा है। तो बलराम जी बैठ करके उस बंदर को, द्विविद नाम के वानर को हल से खींचे हैं, मूसल से खोपड़ी पर ऐसा प्रहार किए हैं, ठोके हैं कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद जाम्बवती नंदन सांब का सुंदर विवाह का प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं आवाज भी बहुत आ रही है मंदिर से, क्योंकि आज मंगलवार है और मानस शादी का कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद भावना जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी, उज्जवल मोहन दास जी हैं, उमेश शुक्ला जी हैं, है ना। चलिए डॉक्टर साहब भी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 सर। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधम। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधम। भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नय। श्रुतं पाप पराधीन रात्मघात स्तुतः कृत। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यः परिसेवितं। पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपंक्ति सुतारिता। वासुदेव वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूत निवासोऽसि सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्ममानं
केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्त्यस्थानं संरोधहेतुं यदत ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नमामि त्वांत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानं सरोधं हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्ग प्रशान्तम्। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमात्म स्थिता। राधे राधे गुरु जी। भावना आप सुनाइए। राधे 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 गुरुजी। हाँ। सुन्नीत्योरयता स्वयं निज ग्रहिं हेयं गवीनं मणि स्तंभे स्वप्रतिबिम्बं निचितव तस्तेनेव सादभियां भाद्रमावद मातरं मम तभो भाग सत्त्वापिहितो भूदच्छ्वेत्यालपतोः हरेः कलम कलवचो मात्रा हाँ श्रूयते। श्रूयते। ठीक है, बहुत अच्छा। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाए भाई। वैष्णवी तिवारी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। वैष्णवी जी आवाज नहीं आ रही, आगे सुनाइए। जो नाम जिसका बोल दिया करें, बबीता जी, उज्जवल मोहन दास जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाए। नमामि त्वानन्तिष्ठं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान सरोन्धहेतुं यतद् ब्रह्मा ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। जी गुरु जी। ठीक है, आगे सुनाए। जय द्विवेदी जी। जय द्विवेदी जी, उज्जवल मोहन दास जी। अच्छा, आप लोग इतना व्यस्त रहते हैं, नाम तो बोल चुके हैं फिर भी आप लोग सुना नहीं रहे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रशांत पांडे जी सुनाइए। यन्मया मोहित दिया पुत्रधर गृहादिषु उन्मजन्ति निमजन्ति प्रसाद व्यजिनोर्व्यो। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। मैं सुना दूं? हाँ सुनाइए। जी गुरुजी। आसीत सत्रजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा पीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। उमंग शुक्ला जी गुरु जी। सुनाइए। गुरु जी मेरे को अगला पीडीएफ नहीं मिला है, तो मैं परसों की क्लास में नहीं सुना पाया था, वो सुना सकता हूँ? सुनाइए। जी गुरु जी। आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रियतस्तस्मै माणिं प्रादात् सूर्यतुष्ट समयन्तकम्। जी गुरु जी।